सो हे व्हाट इज अप गाइज, और कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू अनदर एओटी वीडियो। वैसे ही चैनल पे बहुत हैं बट कोई बात नहीं। बेसिकली ये वीडियो होगा एओटी के चैप्टर 139 पर, क्योंकि इस चैप्टर ने हमारे एओटी की जर्नी को ख़त्म किया और इसने हमारे बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए। और इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, वो भी कुछ थ्योरीज के जरिए जो कि मैंने खुद बनाई है और कुछ अलग अलग सोर्सेज से ली हैं। सो विद ए स्पॉइलर वार्निंग, लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम बेसिकली 3 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। नंबर 1, आखिर एरन ने रंबलिंग करी ही क्यों, जब उसे लास्ट चैप्टर में ये पता ही नहीं था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। नंबर 2, आखिर मिकासा ही वो क्यों है जिसने यामीर को फ्री किया। नंबर 3, आखिर सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आर्मिन ही वो क्यों होगा जो कि इस पूरी दुनिया को बचाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर एरन ने रंबलिंग क्यों करी। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो इस बात को जानने के लिए हम कुछ चैप्टर्स पीछे चलते हैं, जहां पर हमें यह बताया जाता है कि एरन ने रंबलिंग इसलिए की क्योंकि वो पैराडाइज के लोगों को बाहर की दुनिया से बचाना चाहता था। बट लास्ट चैप्टर में हमें यह दिखाया गया कि एरन अब यह जानता ही नहीं कि आखिर उसने रंबलिंग क्यों करी। डज दैट मीन कि रंबलिंग का कोई पॉइंट ही नहीं, रंबलिंग यूं ही हो गई। और अगर ऐसा हुआ तो एरन के कैरेक्टर का भी कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा। व्हाट डज दैट मीन? द आंसर इज इट हैड अ पर्पस। और इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले हम सेकेंडरी रीज़न पर आते हैं, जो कि है पैराडाइज को सेफ रखना। और अगर रंबलिंग होती है तो इससे 2 चीज़ें होंगी, या तो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी या फिर वर्ल्ड की ज़्यादातर पॉपुलेशन एंड हो जाएगी। और करेंटली हमें मांगा में दिखाया गया कि वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन इज डेड, और इसी कारण से पैराडाइज इज नाउ सेफ। और पैराडाइज इज वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है जो एग्जिस्ट करता है, और इसी कारण से पैराडाइज के लोगों की फ्यूचर जनरेशन हमेशा के लिए सेफ रहेगी। बट अब आते हैं रंबलिंग के मेन पर्पस पर, और वो रीज़न जिसके कारण एरन ने रंबलिंग करी, और वो रीज़न था यामिर को फ्री करना। और ऐसा होने के लिए एरन को ये सब करना पड़ा, यामिर कुड फाइनली बी फ्री बाय मिकासा। और जब यामिर फ्री हो जाती है तो एरन हैड फाइनली फिल्ड हिज पर्पस एंड ही कैन फाइनली रेस्ट इन पीस विदाउट टेलिंग एनीवन। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर मिकासा ही क्यों? वाई वॉज इट नॉट एरन जिसने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी इस मोमेंट के लिए? गजब बेइज्जती है। द रीजन इज देयर सिचुएशन। चैप्टर 122 में हमें जब एरन रंबलिंग स्टार्ट करता है तो उसके पहले हुए इवेंट्स को देखकर हमें ऐसा लगता है कि इट वॉज एरन जिसने यामिर को फ्री किया। बट इन द लास्ट चैप्टर एरन सेज कि इट वॉज मिकासा। तो इस बात को जानने के लिए हम चलते हैं 2000 ईयर्स पहले। It's rewind time. तो 2000 ईयर्स पहले ही यामिर को उसकी टाइटन पावर्स मिली, और ऐसा होने के बाद शी स्टिल फॉलोड किंग फ्रिट्स, और उसने वो सब कुछ करा जो किंग फ्रिट्स ने उससे कहा, अंटिल हर डेथ एंड इवन आफ्टर हर डेथ। बट इन रिटर्न किंग फ्रिट्स ने सिर्फ उसका यूज किया, और जो रीजन था जिसके कारण यामिर फॉलोड किंग फ्रिट्स वॉज डैट शी लव्ड किंग फ्रिट्स, जो कि हमें लेटेस्ट चैप्टर में बताया गया। एंड इन चैप्टर 122 में जब एरन ने रंबलिंग स्टार्ट करी, यामिर वॉज स्टिल नॉट फ्री, और वो किंग फ्रिट्स की डिजायर्स को ही पूरा कर रही थी। डेट वॉज डोमिनेशन ऑफ एल्डियंस इन द वर्ल्ड। नाउ लेट्स कम टू मिकासा, जो कि यामिर के पैरेलल सिचुएशन में थी। शी लव्ड एरन बट एरन नेवर शोड हिज फीलिंग फॉर हर, एंड मिकासा ऑलवेज काइंड ऑफ सर्विंग एरन। बट चैप्टर 138 के लास्ट पैनल में वी गेट टू सी कि मिकासा वॉज एबल टू ब्रेक फ्री ऑफ एरन, एंड उसने एरन को फाइनली मार दिया। और इसी पैनल में हमें यामिर भी पीछे खड़ी होती दिखती है, एंड शी वॉज स्माइलिंग, जो कि हमें शो करता है कि यामिर इज नाउ फ्री, और शी इज जस्ट लाइक मिकासा, जैसा कि एरन ने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर में राइनर से कहा था, दैट दे आर द सेम। ओके, सो दिस वॉज सम गॉड लेवल फॉरशैडोइंग बाय इसायामा। नाउ फाइनली अवर लास्ट क्वेश्चन, आखिर आर्मिन ही वो क्यों है जो इस वर्ल्ड को बचाएगा? आखिर एरन को मारा तो मिकासा ने था, पर फिर भी एरन ने मरने से पहले आर्मिन को क्यों कहा कि ही इज द वन हु विल सेव द वर्ल्ड? इस बात के 2 एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। नंबर 1, आर्मिन का सबसे बड़ा रोल था रंबलिंग को स्टॉप करने में। ही मेड ज़ीक टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ सेकंड रीजन जिस पर मैं पर्सनली ज़्यादा बिलीव करता हूँ वो है आफ्टर मैथ ऑफ रंबलिंग। हमें लास्ट चैप्टर में ये साफ साफ दिखा दिया गया कि द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पैराडाइज एंड द आउटसाइड वर्ल्ड अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, और ये तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक इनमें से कोई एक खत्म ना हो जाए। बट देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, और बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को बातचीत करके सॉल्व करा जा सकता है।
बट फॉर दिस वी नीड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन जो कि यह सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकता है। एंड द ओनली काइंड ऑफ पर्सन जो कि ऐसा है और अलाइव है वो है आर्मिन, जिसकी इंटेलिजेंस को हम अच्छे से जानते हैं। इसीलिए ही विल बी द वन जो कि इस वर्ल्ड के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करेगा एंड विल सेव द वर्ल्ड। और वहीं दूसरी ओर जो एरन था उसने वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया एंड ही मेड हिज पाथ इजी, क्योंकि सारी दुनिया के लिए आर्मिन ही वो है जिसने एरन को मारा, ना कि मिकासा। सो ही इज द वन। सो आज के लिए दिस इज इट। लेकिन अभी भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर देना बाकी है, लाइक व्हाई एरन मैनिपुलेटेड डायना टू किल हिज ओन मदर, एंड व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हिस्टोरियाज बेबी, एंड व्हाट हैपेंड टू दैट स्पाइन क्रीचर जो कि हमें चैप्टर 138 में दिखा था। सो इन सभी के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि जल्दी ही आएगा। तो अगर तुम लोग को वो मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।